इमोशनल कर देता। मैंने बीच में ज़्यादा फिल्में की नहीं, बल्कि 8 साल मैंने काम ही नहीं किया फिल्मों में। 5 साल पहले तक मैं ठीक से मैं फ्रेम नहीं कर पाती थी सेंटेंसेस। तो बहुत ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे आदमी औरत की तरफ ऐसे नच करके बोलेगा कि देखो मैं ऐसे फील करता हूँ, और औरत बोलेगी देखो ये मैं फील करती हूँ। तो अब ये टाइम आ गया है कि मैं इस जेनरेशन को एक नई शिल्पा शेट्टी इंट्रोड्यूस करूँ। गणपति बप्पा मोरया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। और आज मेरे साथ है शिल्पा शेट्टी, जिनके साथ मैं करने वाला हूँ कुछ सुखी सुखी बातें। लेकिन उससे पहले मैं इनको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आप 30 साल पूरा करने वाली है नवंबर में। कैसा फील कर रही है आप? वैसे ही जैसे पहले दिन पे फील कर रही थी। कोइंसिडेंस की बात ये भी है कि जिस दिन बाजीगर रिलीज हुई थी वो दिवाली का समय था, नवंबर 12, और दिवाली भी इस साल नवंबर 12 को ही आ रही है। यस, तो ये मैंने एक पता किया है। क्या तो पते की बात बोली आपने? बात करते हैं सुखी के बारे में। तो ट्रेलर में एक लाइन है लास्ट में कि कितनी पिक्चरें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बनाएंगे और सबकी कहानी एक होती है। तो सुखी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैंने जवाब तो दिया था ट्रेलर में। नहीं, वो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पिक्चर को आप देखिए, ये बहुत अलग है। ये बहुत ही जिन लोगों ने इस ट्रेलर को देखा है, ये बार बार मुझसे एक ही चीज़ बोल रहे हैं और कंसिस्टेंटली बोले जा रहे हैं कि इट्स वेरी रिलेटेबल। तो अगर ट्रेलर से ही पता चल जाता है आपको कि ये एक रिलेटेबल फिल्म है, मीनिंग इट इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी। और ये रियलिटी जो है, ये सच जो है, हम सबकी ज़िंदगी में है, हमारे जीवन में, सिर्फ सुखी की लाइफ में नहीं है। हमारे रिलेशनशिप्स, the mother-daughter relationship, the wife and the husband relationship, जो in-laws के साथ एक रिश्ता है। तो ये एक पारिवारिक फिल्म है और ये फिल्म रिश्तों को लेकर है एंड दोस्तों के बारे में है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी, एक्चुअली कैरेक्टर का नाम सुखी है और वो लीड प्ले कर रही हूँ मैं, लेकिन मैंने कहीं पहले भी कहा है कि सुखी लीड तो है इस पिक्चर की, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में लीड नहीं कर रही है। उसको कहीं बैक सीट में बिठाया गया है और बैक सीट से फ्रंट सीट तक की जो जर्नी है उसकी, वो उसके बारे में है सुखी। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक मोस्ट विमेन लूज देमसेल्व्स। तो फॉर ऑल दोज विमेन, और हमारी कंडीशनिंग ऐसी रही है ज़िंदगी में, स्पेशली इंडियन वुमेन, कि हमको बचपन से ये देखने को मिलता है कि हमारी माँओं ने इतना किया है कि हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए, और ये एक्सपेक्टेड है, ये अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम काम करें, हम वर्किंग वुमन हो या हम होम मेकर हो, घर की कोई भी बात हो, बच्चों के एजुकेशन की बात हो, वो सब कुछ हम ही को संभालना है। तो इतना कुछ करने में कोई वक्त ही नहीं रहता अपने लिए, और वो जो थोड़ा बहुत वक्त निकालना भी चाहे तो उसको ऐसे लगता है कि गिल्ट में निकाल रही हैं या परमिशन की ज़रूरत है। तो ये उन सारी लेडीज़ के लिए है ये फिल्म सुखी। और मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा जीना अपने लिए कोई बुरी बात नहीं है, और वही सुखी करती है इस फिल्म में। एंड आई रियली वांट, दिस इज़ एन ओड टू ऑल दोज विमेन इन आवर कंट्री जो सेल्फलेसली, मेरी माँ के लिए है, आपकी माँ के लिए है, और जो जितनी भी लेडीज़ है, आपकी सिस्टर, जो एक बार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिज्यूम करती हैं, आई जस्ट फील दैट दे लूज देमसेल्व्स। और आदमी के लिए भी आसान नहीं है। जब आप भी जाएंगे, आपकी शादी हुई है? अभी तक नहीं। हाँ, जब होगी तो आप रियलाइज़ करोगे कि एक अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एंड यू रियलाइज़ कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, आप जी रहे हैं अपने वाइफ के लिए। तो आपके भी बहुत सारे एम्बिशंस हैं जो अधूरे रह जाते हैं। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट Sukhi's ambitions. It's about Sukha also. Yeah, it's also about Sukha. तो बहुत ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे आदमी
औरत की तरफ ऐसे नच करके बोलेगा कि देखो मैं ऐसे फील करता हूँ, और औरत बोलेगी देखो ये मैं फील करती हूँ। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, यू नो। बहुत सही बात कही आपने, रिलेटेबिलिटी की बातें कही। और आपने जब मेरी माँ की बात की, काफ़ी टाइम पहले एक बात हुई थी कि जब मैं ऑफिस से आ रहा था और कुछ खा के आया था मैं ऑफिस से, पापा भी आए कुछ खा के लेके आए, मैं और भी उन्होंने इंतजार किया होगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो जो मैंने खाया मैंने मम्मी को भी खिलाया, पापा को भी खिलाया, पापा ने जो लाया वो मैंने भी खाया, मम्मी ने भी खाया। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी बोलती है कि चलो मेरी किचन ड्यूटी है। तो मैंने कहा मम्मी आज रहने दो, आज किचन बंद कर दो, आज हम नहीं खाएंगे कुछ डिनर में क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना खा लिया है। तो मम्मी का एक लाइन था कि आज मेरी किचन से छुट्टी मिली है, और वो जो एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर थी। कभी आपके भी घर में ऐसा हुआ है? देखिए मेरे पास वो लग्जरी है। ये चलिए आपके साथ कभी या आपके फ्रेंड्स के साथ? देखिए मेरी परवरिश वैसे बहुत, आई थिंक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मेरी परवरिश, मैं समझ सकती हूँ आप क्या बोल रहे हो। सुखी की ज़िंदगी को समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं ऐसे ही माहौल में पली बड़ी थी। सो माई पेरेंट्स बोथ वर्कड। मम्मी के पास वो लग्जरी था नहीं, तो वो काम पे भी जाती थी, वो टाउन में काम करती थी, वो वापस आती थी, वो सब्जियां भी खरीदती थी वीकेंड्स पे। हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं था तो उठा के सारे सब्जियां लेके आती थी। वो वीकेंड्स पे चिकन होता था या जो भी होता था, मटन होता था, वो पूरा 5 किलो पकाती थी एक टाइम पे, और वो फ्रीज़र में रखती थी छोटे छोटे डब्बे बना के, ताकि नॉनवेज किसी को अगर खाना हो तो वो रात को निकाल के उसको हीट करके वो खा सके। तो उन्होंने ऐसे काम किया है तो मैंने देखा हुआ है। तो वो किचन ड्यूटीज़ जो है वो भी निभाती थी, एंड इट्स अ फुल टाइम जॉब फॉर अ मदर। तो मैं समझ सकती हूँ वो इमोशन। मेरे लिए चलो किचन ड्यूटी है नहीं, मेरा जब मन करता है तो फिर मैं जाती हूँ किचन में, लेकिन वो लग्जरी बहुत होम मेकर्स के पास है नहीं, जो शायद इस फिल्म के जरिए बिल्कुल सीखने बिल्कुल। और मिलेगी सुखी लोगों की को। भी ज़िंदगी में है नहीं। उसकी ज़िंदगी और क्या है, बहुत खुशी खुशी करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सुखी होके करते हैं, ऐसे नहीं कि कोई दुखी होके कर रहा है। बट वो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप पे सब निर्भर है, कि आप ही को करना है और कोई है नहीं, तो ब्रेक मिलता ही नहीं है। सो इट्स रियली सैड, यू नो। एंड इन ऑल दैट कभी कभी अंडर अप्रिशिएट छोड़ो, कभी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता। वो सेल्फलेसली करती जाती है, निस्वार्थ होके, और अनकंडीशनली करती हैं अपने बच्चों के लिए। और एक दिन सडनली बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो डिपेंडेंट होना बंद हो जाते हैं, और फिर माँ जो होती है वो डिपेंडेंट हो जाती है बच्चों पे। सो दैट इज़ द थिंग। सो आई थिंक बिफोर इट गेट्स टू लेट, we should also acknowledge the fact that या we must acknowledge the fact कि वो जो करती हैं और जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ी बात है, you know. So that's it. I think it's such a beautiful story, and like you said, relatability. So I feel we are banking on the relatability aspect कि ये सच तो है, सच्चाई है, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से उसको दिखाया गया है। बहुत रियलाइजेशंस होंगी जब आप ये फिल्म देखेंगे, और बिल्कुल ना प्रीची ना होते हुए। वेरी नाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन yeah, टुडेज it's not preachy एज ऑफ at all. सिनेमा, कि कोई ऐसे ना बोले कि काफी प्रीची हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है प्रीची। यू विल जस्ट लाफ, यू विल क्राई, यू विल बी लाइक वाह। ये भी एक नज़रिया है, यू नो। सिनेमा का लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, एंड आई थिंक इट कैन इन्फ्लुएंस यू इन अ गुड वे, इन अ बैड वे। तो आई थिंक जो लेडीज हैं वो भी सुखी होंगी पिक्चर देखने के बाद, और मर्द भी सुखी होंगे। एग्जैक्टली, एंड विच इज द नीड ऑफ द आवर। जिस तरह से Absolutely. बॉलीवुड में इस साल काफी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, बिल्कुल। लोग जा रहे हैं थिएटर तक, विच इज ऑल्सो Thank कमेंडेबल। God. यस, Thank God. तो एक Yeah. बहुत अच्छा फेज चल रहा है बॉलीवुड के बिल्कुल, लिए भी। बिल्कुल। चलिए, काफी हैवी बातें हो गई। इस फिल्म में सुखी में एक रीयूनियन का भी एक एंगल है, एंजॉयमेंट, फ्रेंडशिप, जी। थोड़ी मस्ती करना, जी। नाच गाना, सब कुछ जी, है। जी। तो आपने कभी रियल लाइफ में कभी किया है रीयूनियन अभी तक, आपको जो याद आ रहा होगा? यू नो, मैंने 17 साल की उम्र से काम करना शुरू किया, तो कॉलेज लाइफ मेरी कुछ 1.5 साल की थी। उसके बाद मैं एक्ट्रेस बनी, उसके बाद एंजॉय नहीं कर पाई मैं इतना ज़्यादा। आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा हम तभी करते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं, तो आई मिस्ड आउट ऑन दोज ईयर्स। बट you have to be happy where you are, and you know, you have to enjoy the moment.
तो मैं एंजॉय करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं या जो उन्होंने एंजॉय किया है, जिस तरीके से मैं एंजॉय कर पाती हूँ आज, वो शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग है, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद मैंने वापस आई गॉट इन टच विथ माई कॉलेज फ्रेंड हु वाज माई बेस्ट फ्रेंड, जो अभी बैंगलोर में है, एंड वी स्पोक एट लेंथ। मैं अपने स्कूल गई, वो फोटो आपने जो इंस्टाग्राम पे डाला था, यस, और सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालने के लिए नहीं, मैंने रियलाइज़ किया कि सुखी को करने के बाद अपने आई थिंक यू हैव टू हैव अ रियूनियन विथ योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि यू हैव टू यू नो, हर इंसान बदलता है और परिवर्तन जिंदगी का नियम है, ये मैं समझती हूँ, इट्स ब्यूटिफुल। बट जब आप अपने ओल्ड मेमोरीज को रिविजिट करते हैं, वो जो खुशी दिखती है आपके चेहरे पे, वो जो स्माइल आता है, वो सुख अलग किस्म का सुख होता है। तो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल एंड यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ, यस, एंड यू रिमेंबर हाउ यू वर, और आप वहाँ से कितना ग्रो हुए हैं। यू आर अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, होप यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड yeah, I really enjoyed the times I've had in my school and the 1.5 years that I've spent in my college, and I've led a very beautiful, blessed life. तो कोई गिले शिकवे है नहीं, but yes, I wish I had more time in college. आज आप यहाँ है, आपके घर में गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही है, प्रमोशंस कर रही है, इतना काम कर रही है, शूटिंग है, तो घर में आपको किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली का, हस्बैंड का, बच्चों का? बिना सपोर्ट के तो मैं ये सब हासिल कर ही नहीं पाती अपनी ज़िंदगी में। तो मैं बहुत सुखी हूँ उस नज़रिए से अगर मैं देखूँ। मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे कितने सपोर्टिव है मेरे। आई थिंक शुरुआत से बच्चों को ये समझाना कि मम्मी पापा काम पे जाते हैं, वो वर्क एथिक्स का समझ होना बहुत ज़रूरी है बचपन से, और वो हमको समझाया गया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों काम पे जाते थे। एंड जितना वक्त राज और मैं देते हैं अपने बच्चों को, इतना वक्त आई डोंट थिंक हमको मिला है। यू नो, वो लग्जरी थी नहीं मेरे मम्मी पापा के पास, क्योंकि वो कमाई कर रहे थे हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो आई जस्ट फील कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो वक्त है हमारे पास कि हम उस बच्चों को लंबे हॉलीडेज़ पे लेके जा सकते हैं। शाम को वी मेक श्योर दैट वी ईट डिनर टुगेदर। अभी प्रमोशन का समय है, तो ये टाइम निकाल के, हाँ, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स यू नो प्रमोटिंग सुखी एंड रिलीजिंग द फिल्म, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो राज ने संभाल लिया है सब कुछ, एंड मेरे बच्चे जानते हैं कि रिलीज़ है। मेरी 3 साल की बच्ची मुझे पूछती है, मम्मा यू गोइंग टू शूटिंग? तो उसको पता है। वो बस ये पूछती है मुझे, यू विल कम बैक एट नाइट, क्योंकि मैं उसको टक इन करती हूँ। तो वो तभी मुझे ऐसे लगता है कि अब बच्चे समझने लगे हैं, तो इसलिए मैं कम काम करती हूँ, लेकिन जब काम करती हूँ तो मैं अपना 100% देती हूँ। That's also kind of your go-to. घर पे जाने के बाद I have somebody to. Yeah. I'm very fortunate. I'm very blessed. That's so lovely. So it was lovely having a conversation with you. Lastly, I wanted to ask you. मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जो आपने बाजीगर के दौरान दिया था. Oh God. वो इंटरव्यू में आपने नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं है आप में, आज में और तब में. क्या बात? Not in terms of looks and all, in terms of your thinking. आपने कहा था. In terms of looks also, कैसी लगती थी मैं? आपने कहा था कि आप इस इंडस्ट्री में एक लंबा दौर, एक लंबी प्लेयर बनना चाहती है। Really? आपने कहा था कि आप एक लॉन्ग जर्नी आप देखना चाहती हो। अच्छा। और आज जब आप ऐसे एक पोस्टर को देखते हो जो आपका सोलो, इसमें आई थिंक 19 पिक्चर्स है आपके, और ये 20th। सो इस स्टेज को आप किस तरह से देखती हो? कितनी इमोशनल फील करती हो कि मैंने इतना 30 इयर्स दिया है और आगे करना है? इमोशनल कर देता। नहीं, आपने कहा है इसलिए मैंने पूछा आपसे। लंबे रेस का घोड़ा वो आप बनना चाहती हो, और आज वो हो चुका है या होता दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत काम कर रही है। अभी इससे लंबी पारी क्या हो सकती है? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टू गॉड एंड टू माय ऑडियंसेस कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं इतने लंबे अरसे तक उनको एंटरटेन कर पाई। मैंने बीच में ज़्यादा फिल्में की नहीं, बल्कि 7 साल 8 साल मैंने काम ही नहीं किया फिल्मों में, जानबूझ के,
इट वाज अ सेल्फ टेकन सबैटिकल. बट अब मुझे ऐसे लगता है कि दौर भी बदल गया है, कंटेंट भी बदल गया है. मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, जब मैंने शुरू भी किया था इंडस्ट्री में, तो मुझे हिंदी बोलनी आती नहीं थी. मैंने बहुत मेहनत की. मुझे ताज्जुब होता है कभी कभी मैं कैसे कर पाती हूँ और मैं कैसे बोल लेती हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी में सोचते ही नहीं. अब जाके इतने सालों के बाद, आई थिंक 5 साल पहले तक मैं ठीक से बोल भी नहीं, मैं फ्रेम नहीं कर पाती थी सेंटेंसेस. बट गॉड इज़ बिन वेरी काइंड. टीवी एक ऐसा माध्यम रहा है जिसने मतलब उसके ज़रिए मुझे लोगों से बहुत सारा प्यार मिला. जिन ऑडियंसेस ने, जैसे बच्चे जिन्होंने मेरी पिक्चरें देखी नहीं, वो मुझसे रूबरू हुए टीवी के ज़रिए. तो अब ये टाइम आ गया है कि मैं इस जनरेशन को एक नई शिल्पा शेट्टी इंट्रोड्यूस करूं. So lovely. And I'm very grateful. Yeah, it is. That is the only way I think. And मुझे वो opportunities मिले, ये बहुत बड़ी बात है. तो मैं बहुत grateful feel करती हूँ. And I hope मुझे अच्छा लगता है जब मेरे audiences जो मैं देखती हूँ मेरे Instagram पे, लोग surprised हैं कि मुझ में अभी भी वो काबिलियत है कि मैं लोगों को 30 साल के बाद सरप्राइज़ कर पा रही हूँ. ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. तो आई होप आई एम एबल टू डू दैट, और भगवान मुझे वो शक्ति दे कि मैं और भी आगे भी लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ और इम्प्रेस कर पाऊँ. बहुत अच्छा हिंदी बोलती है आप. दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट. एंड थैंक यू. बहुत अच्छा काम कर रही है आप इंडस्ट्री में, और करते रहिए. थैंक यू शिल्पा शेट्टी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. फिल्म के हमें मैसेज दे दीजिए. ऑलरेडी जितना बोलना था मैं बोल चुकी हूँ. अगर ट्रेलर आपको छू गया हो और किसी लेवल पे आपको लगता है कि इसमें कोई रिलेटेबिलिटी है, तो प्लीज़ आके सुखी थिएटर में देखिए. 22 सितंबर को हम रिलीज़ कर रहे हैं इन अ थिएटर क्लोज टू यू. एंड आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत हंसेंगे, थोड़ा सा रोएंगे, लेकिन आप बहुत सुखी होके थिएटर से निकलेंगे. So all the best Shilpa Shetty for Sukhi, and Ganpati Bappa Moria. Ganpati Bappa Moria. Hi, I'm Shilpa Shetty and you're watching Bollywood Now.